मैं हिंदू हूँ, मेरा राम तो ये नहीं कहता कि लाशों पे पाँव रखकर मुझे अयोध्या में मंदिर चाहिए। मेरा राम तो हमें घर देता है, उसको घर की ज़रूरत नहीं है कि वो लाशों पे पाँव रख के वो अपने मंदिर में जाके बैठे। आपने मीडिया खरीदा, आपने कोर्ट्स खरीदे, आपने देश की जितनी भी बड़ी बड़ी ईसी है, चुनाव आयोग है, सबको खरीद के आपने लोगों को बरगलाया है। मीडिया वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आज मीडिया सही होती ना तो ये बीजेपी के लोग गद्दी पर नहीं होते। आप एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश, जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर तुम कौन होते हो अंग्रेजों के दलाल जो फिर से यहाँ पर बंटवारा करने के लिए आ गए हो देश में? आप मुझे बताइए, ये जो बीजेपी सरकार है, क्या इसमें एक भी पढ़ा लिखा इंसान है? आप मुझे बताइए, इनको क्या नीतियाँ बनानी आती है? जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी प्लेट में रोटी आती है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप उसको भी खा जाना चाहते हैं। आपसे बड़ी डायन कोई नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। ये जो छोटी सी वीडियो क्लिप अभी आपने देखी है, इसका बाकी का भाग अभी आगे दिखाने वाला हूं। पूरी वीडियो देखेंगे अभी आप। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं बता दूं, ये जो लड़की इस वीडियो में बात कर रही है, बोल रही है, मीडिया से वार्तालाप कर रही है, इसका नाम है ऋचा शर्मा। ये ऋचा लड़की बहुत ही समझदार है। इसने किस तरह से राम मंदिर का मुद्दा लेकर के सरकार को घेरा और अंध भक्तों को किस तरह से निराश किया है इसने, ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। इसने बोला कि हम लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए था, हम लोगों को रोज़गार चाहिए था, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए थी। और सरकार ने क्या षड्यंत्र रचा, लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा, हर एक बात का बड़ा ही सटीक जवाब दिया है। इसकी वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आज आपकी आंखें खुलने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी पूरी वीडियो। बेसिकली अंबानी अदानियों की स्टोरेज ऑलरेडी बन चुकी है, वो अपना पैसा लगा चुके हैं और मोदी जी ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि सब कुछ अंबानी अदानियों के हाथ में देना है। इसीलिए धीरे धीरे करके देश बिक रहा है। सब कुछ तो अंबानी अदानियों ने खरीद ही लिया है। आप BSNL देख लीजिए, आपने BSNL के लिए कुछ नहीं किया, पर आप जियो के लिए सब कुछ करते हैं। आपने यही किया ना। आपने अपनी सरकारी संस्थानों के लिए कुछ नहीं किया। आप व्यापारियों को क्यों घसीट रहे हैं आंदोलन? व्यापारियों का काम तो व्यापार करना है ना। देखिए, जो व्यापारियों का काम व्यापार करना है ना, उनके पास बहुत कुछ है कमाने के लिए। कौन है ये व्यापारी? आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। कहा ना, हम किसानों से कुछ नहीं खरीदते, हम तो सरकार से खरीदते हैं, FCI से खरीदते हैं। हमारा क्या मतलब किसानों से? तो ये जो कानून है, ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं? किसके लिए किया जा रहा है? मोदी कह तो रही है किसानों के लिए कानून है, आपको नहीं पता इस बात का? प्रधानमंत्री जी ने तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी बोला था कि वो देश के लिए काला धन वापस आएगा। आया काला धन वापस आया? बताइए कहाँ है काला धन? तो कोई विश्वास नहीं प्रधानमंत्री की बात है? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, बात बात पे तो वो झूठ बोलते हैं और अभी तक झूठ तो बोलते आए थे। वो उन्होंने किसके लिए क्या किया? क्या उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए कुछ किया? उन्होंने देश के नौजवानों के लिए कुछ किया? लोग लगातार नौकरियां भी खो रहे हैं, अपना व्यापार भी खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? आपसे 3 महीने जब कोविड आया तो दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, लोगों ने अपनी जो प्रजा थी उनको खिलाया पिलाया, उनको बैठाया। मोदी जी ने तो इसमें भी अपना जुमला फेंक दिया कि आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आपके पास कुछ है तो आप हमें दे दीजिए, हमें PM केयर फंड में डालना है। किसी ने पूछा उनसे कि कहाँ है वो पैसा PM केयर फंड वाला? यहाँ पर एक जो राजा होता है या जो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो ये कहता है कि जो गरीब है मैं उसको ऊपर लाऊंगा, उसको मैं मिडिल क्लास फैमिली के दर्जा दूंगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उनको भी निचला दर्जे पे बेच रहे हैं, उनको भी आप गरीब बना रहे हैं। और जो किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेट में रोटी आती है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप उसको भी खा जाना चाहते हैं। आपसे बड़ी डायन कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो बीजेपी सरकार है, क्या इसमें एक भी पढ़ा लिखा इंसान है? आप मुझे बताइए, इनको क्या नीतियाँ बनानी आती हैं? हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं को नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रही हैं। जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कहती है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो प्याज खाती नहीं।
जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर, जब देश के हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है, जिनको जो तड़ी पार्टी को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। आप तो समझदार, पढ़ी लिखी हैं, यूथ हैं, आप नहीं चाहते देश में इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे देश का जो किसान है उसके हित में हो जो भी होना है। और अगर जो लोग किसान के हित की बात नहीं करते, जो लोग किसान के साथ नहीं खड़े हुए, मेरी नजर में वो देशद्रोही हैं, मेरी नजर में वो आतंकवादी हैं। तो ये तो कांग्रेस भी लाना चाहती थी ना बिल, इसमें दो राय कौन सी है? देखिए, कांग्रेस जब भी कोई बिल लेकर आई है ना, आज तक वो लोगों के हित में हुआ है। वो हमेशा लोगों, और कांग्रेस के टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, कांग्रेस ने उनसे पहले चरण में ही बातचीत करी है और उसको सुलझाया है। उन्होंने उस मुद्दे को बढ़ने नहीं दिया है। कांग्रेस के टाइम पर एक निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस ने पूरा का पूरा संभाल लिया था, उस लड़की का भी ख्याल रखा और उसके घर वालों का भी ख्याल रखा, और उसके बाद उनके टाइम पीरियड में इस तरह के जघन्य अपराध नहीं हुए थे। लेकिन आज जब से 6 साल से मोदी जी आए हैं ना पावर में, हर रोज एक निर्भया निकलती है, हर रोज एक निर्भया के साथ अत्याचार और उसके साथ रेप होता है। क्या कर रही है सरकार? कौन सी कानून बनाए? मैडम योगी जी कह रहे हैं कि लोगों तो प्रगति रास नहीं आ रही है, इसलिए कौन सी प्रगति, कौन सा विकास, कौन सा विकास? आपने पूरी इकोनॉमी आप खा गए हैं, आप सारा का सारा देश को आप भट्टे आपने बेच दिया है, सारे के सारे देश को, जंगलों तक को नहीं छोड़ा है। कौन सी प्रगति? इसको आप प्रगति कहेंगे? कि आपके पास कोविड टाइम में पैसा नहीं था लोगों को 2 वक्त की रोटी भी खिलाने का, इसको आप प्रगति कहेंगे? आपकी तो किस्मत अच्छी है कि जब आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी तो कोविड आ गया और आपने सारा ढीकरा कोविड के ऊपर फोड़ दिया। आप तो पहले ही खा चुके थे इकोनॉमी को, और आप खा क्या चुके थे? आपने तो बेच दिया है ना सब कुछ। एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेलवेज बेच दिया, BSNL बेच दिया, BHEL बेच दिया, क्या बचा है हमारे पास? आप बताइए। सरकारी नौकरियां, मेरा पूरा परिवार सरकारी नौकरी में रहा है, मेरे पापा, चाचा, ताया सब लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं। आज तो हम देखते नहीं कि कोई सरकारी नौकरी बची भी है। सारे लॉस में जा रहे हैं ना, तो सरकार करे क्या आखिर, बताइए भी। तो क्यों आप जियो को बढ़ावा दे रहे हैं? अपने BSNL को बढ़ावा देते ना, उसकी तरक्की कराते। कस्टमर का कौन लेना चाहता? तो BSNL के कस्टमर इसीलिए नहीं है क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज आके आप उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको टावर्स देते हैं, तो उन्हीं का सब कुछ ठीक ठाक होगा ना। लेकिन मैडम नींव तो कांग्रेस ने रखी है ना सब चीजों की, वो तो आगे बढ़ा रही है इसको, नया कहाँ कर रही है वो कुछ? अगर कांग्रेस ने नींव रखी थी ना, कांग्रेस ने संभाला था पूरे देश को। आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा था, जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था। एक हमारा इंडिया था जहाँ पर ना तो रिसेशन था और ना नौकरियों की कमी। हमारा देश तरक्की कर रहा था क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट के हाथ में था, किसी गद्दार के हाथ में नहीं, किसी मर्डरर के हाथ में नहीं, हिंदू मुस्लिम करने वाले इंसान के हाथ में देश नहीं था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे विकास इतना बढ़िया। आप एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उससे दिक्कत क्या है आपको? क्यों दिक्कत नहीं होगी हिंदू राष्ट्र बनाने से? जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर तुम कौन होते हो अंग्रेजों के दलाल जो फिर से यहाँ पर बंटवारा करने के लिए आ गए हो देश में? जो नारा दे सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं हिंदू हूँ, मेरा राम तो ये नहीं कहता कि लाशों पे पाँव रखकर मुझे अयोध्या में मंदिर चाहिए। मेरा राम तो हमें घर देता है, उसको घर की ज़रूरत नहीं है कि वो लाशों पे पाँव रख के वो अपने मंदिर में जाके बैठे। आपने मीडिया खरीदा, आपने कोर्ट्स खरीदे, आपने देश की जितनी भी बड़ी बड़ी EC है, चुनाव आयोग है, सबको खरीद के आपने लोगों को बरगलाया है। मीडिया वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आज मीडिया सही होती ना तो ये BJP के लोग गद्दी पर नहीं होते। आज अगर मीडिया सही होती तो, और अगर ये कहते हैं, 1 मिनट सॉरी, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला और मैंने देश संभाला है और मैं किसानों का भला करना चाहता हूं। तो मोदी जी से कहिए उतरिए गद्दी पर से और बिठाइए किसी किसान को उस गद्दी पर, तब मैं मानूंगी आप किसानों के बारे में सोचते हैं। देखा दोस्तों, ऋचा शर्मा ने किस तरह से आपको नॉलेज दी, सब कुछ बताया, क्या होना चाहिए था देश में और क्या हो रहा है। ये जो पेंडेमिक महामारी है, इसका किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं,
और राम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को कैसे लड़वाया जा रहा है और केस को उनको अलग अलग किया जा रहा है। मतलब हिंदुओं को एक साइड इकट्ठा किया जा रहा है और मुस्लिमों को अलग, इन मुद्दों से। तो कुछ लोग जो हैं लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के आम लोगों को, पढ़े लिखे हिंदुओं को ये सोचने की, और हिंदू मुसलमान दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि देश जो चलता है वो एकता से चलता है, टुकड़े करके ये देश चल नहीं सकता। फिर मिलूँगा एक बेहतरीन वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।